हिंद मेरे भाई, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। यदि आप हमारा एचसीएफ और एलसीएम वाला जो लेक्चर आया था इसी यूट्यूब चैनल पर एचसीएफ और एलसीएम का कॉन्सेप्ट वाला वीडियो में इस पे अपलोड किया हूँ, जिसके ओवरऑल जिस वीडियो में हम लोग एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड जितने भी इंट्रोडक्शन था, जितने भी कॉन्सेप्ट थे, जितने भी फॉर्मूला थे, जितने भी याद करने वाली बातें थे, मैं बताया। यदि आप को याद है कितना मैं 4 तरीका बताया था किसी भी नंबर का एचसीएफ निकालने के लिए, वो सभी याद है। तो इस वीडियो में जितना भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा ना मेरे भाई, क्वेश्चन को एकदम मेरे भाई पोस्टमार्टम कर देंगे। अब चलिए थोड़ा सा और मैं आपको एचसीएफ से रिलेटेड कुछ रिकॉल करा देता हूँ बातें। मान लीजिए कल को मेरे भाई आपसे 40 और 64 का पूछ दे एचसीएफ क्या होगा, तो सबसे पहले मैं बताया था कि जो एचसीएफ होता है इसका पूरा नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पीछे से हमको देखना है, सबसे पहले आपके दिए हुए नंबरों का फैक्टर निकालिए, यानी कि गुणनखंड कीजिए। तो 40 का आपको फैक्टर निकालना है, तो आप ऐसा नंबर सोचिए जो 40 को काट सके। तो 1 काट देगा, 2 4 5 8 10 20, 40 को खुद 40 काट देगा। उसी तरह 64 का भी हमको निकाल देना है फैक्टर। तो 64 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 2 4 8 16 32 64। तो 40 और 64 का फैक्टर निकाल दिए। बाद से कॉमन वो फैक्टर जो है कॉमन, यानी कि दोनों फैक्टरों में से कौन सा कॉमन नंबर है। तो आप देखेंगे कि 1 2 4 8, यानी कि एक जो 40 और 64 के फैक्टर में आता है, दूसरा आपका 2 2 आता है, तीसरा आपका 4 4 आता है, चौथा आपका 8 8 आता है। यही मात्र 4 जो नंबर हैं 40 और 64 के फैक्टर जो है कॉमन है, बाकी इसके अंदर कोई भी दूसरा नंबर नहीं आता है। तो हम लोग पहले फैक्टर निकाले, उसके बाद फैक्टर के अंदर भी कॉमन फैक्टर। तो 1 2 4 8। अब हमको क्या निकालना है, एचसीएफ। तो क्या इस यही चारों में से आपका एचसीएफ रहेगा जो सबसे बड़ा रहेगा, इसका नाम ही छिपा है हाईएस्ट होना चाहिए, यानी कि जो फैक्टर होना चाहिए, जो कॉमन फैक्टर होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, हाईएस्ट। तो हम लोग का एचसीएफ क्या निकलेगा, 40 64 का 8 निकल जाएगा। अब थोड़ा सा और एक और कॉन्सेप्ट को समझते हैं मेरे भाई। जैसा कि मैंने इसी के पहले जो एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड में वीडियो अपलोड किया हूं, जिसमें हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट के बारे में समझे, एलसीएम को निकालने के तरीका में बताया हूं आपको 4-5। उसमें जो मैं बताया था एक फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि गुणनखंड विधि। जैसे मान लीजिए मेरे भाई कल को फिर आपको 108 और 120 इस तरह का कुछ नंबर दे दे, चाहे किसी तरह का भी नंबर दे दे, और पूछे कि उसका एचसीएफ निकालिए, तो सबसे पहले उसका आपका गुणनखंड कर देना है। तो मैं 108 का गुणनखंड किया हूं, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, यानी कि 2 पे पावर 2 और 3 पे पावर 3 आया। जब 120 का मैं गुणनखंड किया हूं, तो 2 पे पावर 3 आया और 3 पे पावर 1 आया। देखिए मैं इसको पावर के रूप में लिख दिया हूं। जैसे कहने का मतलब इसको मैं किस तरह लिख लूंगा, 2 × 2, लेकिन अब मैं क्या किया हूं, 2 पे 2 पावर लिख दिया हूं और काम आसान करने के लिए। तो 108 का मैं पावर के रूप में फैक्टर निकाल के मल्टीपल के रूप में नंबर को लिख दिया हूं। उसी तरह 120 का भी मैं फैक्टर निकाल के पावर के रूप में लिख दिया हूं। अब हमको देखना है कि 108 और 120 में जो ये फैक्टर निकला है, जो मैं मल्टीपल के रूप में पावर के रूप में लिखा हूं, इसमें से हम लोग का एचसीएफ क्या होगा। तो देखिए, जैसा कि इसका नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो जब भी आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना रहेगा किसी भी नंबर के अंदर, तो आप किस चीज का प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म विच लोएस्ट पावर, यानी कि इन दोनों नंबरों में जो आपका कम से कम पावर वाला। देखिए यहाँ पे कुछ और था, यहाँ पे पावर वाला नहीं था, लेकिन आप जब पावर के फॉर्म में किसी भी नंबर को चेंज कर रहे हैं और उस नंबर का आपको एचसीएफ निकालना है, तो आपको सबसे कम पावर वाला नंबर को देखना है, जो कि इन दोनों नंबरों में आपका होता है। जैसे 2 का बात की जाए तो 2 दोनों में, और 2 का देखा जाए मिनिमम पावर, तो यहाँ पे 2 पे पावर 2 है, और मल्टीप्लाई करना है यानी कि प्रोडक्ट करना है। दूसरा नंबर है, जैसे यहाँ पे 3 है, 3 पे पावर, यहाँ पे 3 है, 3 पे पावर 1 है, तो हमको सबसे मिनिमम पावर वाला लेना है। तो मेरे भाई 3 पे कुछ नहीं, पावर है तो 1 है, तो मैं 3 को ले लिया हूं। उसके बाद से क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स का आप प्रोडक्ट करिए, कॉमन टर्म्स का 1 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि 2 पे पावर 2 × 4 और 3 पे पावर 1 × 3, तो 4 3 कितना होता है, 12। ओवर हम लोग का जो 108 और 120 का जो एचसीएफ निकला है वो 12 निकला। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। मैं 100% गारंटी देता हूं मेरे भाई, आप क्वेश्चनों का पोस्टमार्टम कर देंगे, आप क्वेश्चन को देखते ही उत्तर लगेंगे देने, यदि आपको ये कॉन्सेप्ट याद रहता है। और जो मैं इसके पिछले वाले वीडियो अपलोड किया उसी चैनल पर, उसके अंदर जितने भी मेथड में बताया हूं आपको याद है। तो आपकी स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में पूछा गया है मेरे भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एचसीएफ ऑफ 108 एंड
1309 इज क्या होगा। मतलब यही कह रहा है कि 108 और 1309 का एचसीएफ क्या होगा। हिंदी में कहा जाए कि मौसप यानी कि महत्व समापवर्तक क्या होगा 408 और 1309। तो सिंपल सा हमको चेक करना है, जैसे ऑप्शन ए है तो 17 आपको देखना है कि दोनों नंबर 17 से कट जा रहा है कि नहीं। यदि कट जा रहा हो तो इसका एचसीएफ क्या होगा 17। तो 17 का पहाड़ा याद है तो आपको इसको देखिए 40 को 17 दूनी 34, अकारी कितना बच गया हम लोग का 6। तो इधर गया है तो कितना होगा 68 बन गया यानी कि 68। 17 चौको 68 होता है यानी कि 408 कट जा रहा है। अब 1309 को देखना है तो देखिए 17 सतेजा कितना होता है 119। तो कैरी कितना बचा 11 इधर जाएगा तो फिर 119 बचेगा यानी कि 17 सते 119 यानी कि 108 और 1309 17 से विभाजित है, इसलिए जो 108 और 109 का एचसीएफ है। बाकी हमको चेक करने की जरूरत नहीं भाई, इसलिए जो हम लोग का राइट आंसर है 17 है। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हम लोग का अगला क्वेश्चन है 30, 60 और 72 का हमको ज्ञात करना है क्या एचसीएफ यानी कि कहा जाए मौसफ। ये भी यूपी पुलिस कांस्टेबल 18/8/2018 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो देखिए सिंपल सा मेरे भाई, आपको सोचिए कि वो कॉन्सेप्ट भी नहीं याद है। हम जानता हूं आप बहुत आलसी हैं, आपको सोचिए कॉन्सेप्ट भी नहीं है, फिर हम लोग इस ऑप्शन के द्वारा हम लोग पता कर सकते हैं इस नंबरों के लिए सटीक उत्तर क्या रहेगा। तो देखिए सबसे पहले आप बड़ा से बड़ा नंबर देखिए जो 30, 60, 72 को पूर्वतः डिविजिबल कर दे यानी कि विभाजित कर दे। तो 12 नंबर क्या है 12। तो 12 का पहाड़ा 30 आता है नहीं आता है, यहीं पे एक खत्म। उसके बाद से क्या है 6 के पहाड़ा 30 आता है 6 5 30। 6 के पहाड़ा 60 आता है, 6 के पहाड़ा 72 आता है। तो 6 के 6 6 दूनी 12 यानी कि जो हम लोग का करेक्ट आंसर हुआ मेरे भाई वो 6 हुआ। आप कह रहे होंगे कितना छोटे छोटे क्वेश्चन में लाया हूं। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल 18/8/2018 का क्वेश्चन मेरे भाई, जो कि शिफ्ट फर्स्ट में पूछा था। आप जाके गूगल पे या जहां से आप इसको चेक करना चाहते हैं 2 बार सर्च करिए यूपी पुलिस कांस्टेबल 18/8/2018। यदि उसमें क्वेश्चन में देखेंगे तो एचसीएफ का यही आपको क्वेश्चन दिखेगा मेरे भाई। देखिए कितना इजी है, आपको वर्दी लेने से कोई नहीं रोक सकता है मेरे भाई। क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछ रहा है व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 160, 720 और 400 का। ओवर वो 160, 720 और 400 का मौसम को ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ये भी यूपी पुलिस 26/10/2018 सेकंड शिफ्ट में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। देखिए मेरे भाई सबसे पहले आप ऑप्शन में जाइए और ऑप्शन में बड़ा से बड़ा नंबर के लिए जो इन तीनों संख्या को डिवाइड कर दे। तो मैं देख रहा हूँ 160 है, 160 को कर देगा लेकिन बट 720 को नहीं कर पाएगा, नहीं कर सकेगा। इसलिए हम जाऊंगा, ये तो हमारा गलत हो गया, इसलिए मैं जाऊंगा 80 पे, क्योंकि इन तीनों में से सबसे बड़ा 80 है। तो 80 160 से कट जाएगा क्योंकि 8 दूनी 16 मेरे भाई। और 720 का बात किया जाए तो 8 9 72 होता है, 8 9 72 यानी ये भी कट जाएगा हम लोग का। और 400 8 25 40 से भी कट जाएगा। तो ओवरऑल जो हम लोग का 160, 720 और 400 का एचसीएफ निकलेगा वो हम लोग का 80 रहेगा यानी कि ऑप्शन नंबर 3। इस तरह भाई कम से कम समय में इस मेथड को अपना के कितना बड़ा से बड़ा आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है एससीएफ से रिलेटेड, तो इस तरह भाई मेरे क्वेश्चन को तुरंत देखते ही आंसर ला सकते हैं। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन है जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 12/8/2008 फर्स्ट शिफ्ट में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। 52, 78 और 156 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। जो 52, 78 इन सभी का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो सिंपल से मेरे भाई सबसे बड़े से बड़े नंबर को देखिए। तो बड़ा नंबर क्या है 39। क्या 39 से कटेगा भाई, 39 का दुगुना करेंगे तो क्या आएगा, नहीं कटेगा। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। उसके बाद से हम लोग का क्या है बड़ा नंबर 26। 26 कटेगा भाई, 26 से 2 बार में 52 आता है। 26 का 3 बार में करेंगे तो क्या 78 आता है, 36 18 तो 3 बार में। 26 का कितने बार में 156 आता है मेरे भाई। 26 के पहाड़ा में 6 बार 156 आता है। तो ओवरऑल जो हम लोग का ऑप्शन सही है, ये सटीक है। 52, 78, 156 का जो हम लोग का महत्तम समापवर्तक होगा 26 है। जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 150, 225 और 375 का मौसम यानी कि एचसीएफ क्या होगा मेरे भाई, कितना होगा। ये भी यूपी पुलिस कांस्टेबल 26/10/2018 का फर्स्ट शिफ्ट में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। देखिए फिर मैं वही कह रहा हूं, यदि 150, 225 और 375 का आपको एचसीएफ निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ऑप्शन में से जो सबसे बड़ा नंबर है उससे देखिए कि तीनों नंबर डिविजिबल है कि नहीं, पूर्वोत्तर विभाजित हो रहा है कि नहीं। तो सबसे बड़ा जो नंबर है 125, 125 से कहां है भाई 150 कटेगा। 125 का दुगुना करेंगे तो 250 ही तरह हो जा रहा है, तो कहां कट रहा है। इसका मतलब जो ऑप्शन डी ये गलत है। उसके बाद से 75 से देखा जाए तो 75 से 2 बार में कट जाएगा, 75 से ये 3 बार में कट जाएगा। जैसे 75 का 2 गुना करेंगे 75 दूनी कितना होता है 150, 75 का 3 गुना करेंगे तो 225 होता है। 75 का 5 गुना करते हैं यानी कि 75 गुना 5 करते हैं तो आपको 375 मिलेगा मेरे भाई। तो जो ऑप्शन सी है ये हम लोग का
150, 225 और 375 के लिए ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन। देखिए मेरे भाई, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन देखिए कितना अलग क्वेश्चन पूछ रहा है। डायरेक्ट आप क्वेश्चन को पढ़िए और ऑप्शन में ये सबसे बड़ा वाले जो नंबर दे उससे देखिए पूर्णतः ये तीनों नंबर कट जा रहा है, तो इसका एक्सएफ होगा। यदि नहीं हो रहा है तो उससे छोटा देखिए, तो 71 से मैं देखा तो 150, 225, 375 ये तीनों जो संख्या है पूर्णतः 175 से डिविजिबल है, इसलिए जो हम लोग का करेक्ट ऑप्शन हुआ मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी। हम उत्तर प्रदेशी है गुरु, हम पे भोलेनाथ का साया है, हमारे लिए महादेव ही सब कुछ है, बाकी सब मोह माया है, वर्दी हम लेके ही रहेंगे। जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सएफ ऑफ 54, 162 और 189 का क्या रहने वाला है भाई? तो सबसे पहले वही मेथड अपनाइए, सबसे जो बड़ा आपको संख्या दे उससे देखिए डिविजिबल है कि नहीं। तो 27, 27 दूनी क्या होता है मेरे भाई 54 होता है, और 27 से देखा जाए 162 कितना बार होता है, तो 7 के साथ 14 तो देखिएगा 128, 6 7 जा, यानी कि 27 छक्के होता है 162, और उसके बाद से 27 सत्ते होता है 109। आप कह रहे होंगे कि कैसे, आप कोई दे रहे हैं भाई, मैं यूनिट डिजिट को ले रहा हूं। देखिए 7 7 जा कितना होता है 9, यानी कि 27 का पारा पढ़ेंगे 7 बार तो 100 आपका 89 आएगा, और 7 6 जा यानी कि 7 छक्के कितना होता है 42, 42 का जो यूनिट डिजिट इकाई क्या होता है 2 होता है, तो मैं इसी से पकड़ रहा हूं मेरे भाई, मुझको कहां 27 का पहाड़ा याद है। तो 27 से देखेंगे 54, 162 और 189 है, ये तीनों नंबर डिविजिबल है, इसका मतलब जो हम लोग का ऑप्शन ए है ये हम लोग का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है द एचसीएफ ऑफ 204, 507 और 174 इज, यानी कि 204, 507 और 174 का एचसीएफ निकालना है मौसम को। देखिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का क्वेश्चन है, जब दिल्ली तक ये क्वेश्चन आ सकता है तो आपके उत्तर प्रदेश में इसको घुसने में देरी लगेगा। अब हम फिर ऑप्शन पे जाते हैं, तो सबसे बड़ा हम लोग का 17, 17 से देखते हैं, तो 17 के 17 20 में से 17 जाएगा, कितना बचेगा आपका मेरे भाई 3 बचेगा, तो 17 34, यानी कि ये भाग इसका देखा जाए तो 17 के 17, 17 34, 17 के 51 से 51 के लिए नहीं जाना है, यानी कि घटेगा। उसके बाद ये 17 से डिवीजन नहीं है भाई, क्योंकि 507 है, ये 17 से पूर्वतः नहीं कट रहा है। अब हम लोग देखते हैं 13, 13 से इसको देखते हैं, तो 13 का 13, 13 दूनी 26, यानी कि 13 कम 13 7 बच जा रहा है, 74 7 13 7 13 के टेबल में 74 आता है, इसका मतलब 13 से भी डिवीजन है। अब हम 3 के डिविजिबिलिटी का पढ़े होंगे, विभाज्यता, तो 4 2 6 यानी कि 3 से कट सकता है, 7 5 12 यानी कि ये भी 3 से कट सकता है, 7 4 11 12 यानी कि ये भी 3 से कट सकता है। तो ओवरऑल जो हम लोग का करेक्ट ऑप्शन हुआ 204, 507 और 174 का एचसीएफ जो हुआ 3 होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब 2 से चेक करना चाहते हैं तो मेरे भाई, तो 2 का क्या कहता है यूनिट अंक, जो यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, जो कि 2 4 5 6 यानी 2 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देख रहा हूं कि कट जाएगा 2 से, बट ये 7 है यानी कि ऑड नंबर है भाई, ऑड नंबर कहां 2 से कटने वाला, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। तो जो 3 हम लोग का है करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए। जो हम लोग का अगला क्वेश्चन है 3 पे पावर 2 into 4 पे पावर 2 into 9 एंड 3 पे पावर 3 into 4 पे पावर 4 into 9 पे पावर 10 का हमको एचसीएफ निकालना है, यानी कि मॉस ऑफ ज्ञात करना है। तो सारे लोग को तो ये क्वेश्चन देखते ही चक्कर आ रहा होगा मेरे भाई, मैं बता दूं ये उससे भी, जो इसके पहले जितना भी हम लोग क्वेश्चन किया ना उससे भी सबसे इजी वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको क्या करना है, हमको एकदम सबको पावर के रूप में कर देना है। तो 3 पे पावर 2 ऑलरेडी पावर के रूप में, 4 पे पावर 2 ऑलरेडी पावर के रूप में, और यहाँ पे 9 है तो 9 को हम किस तरह लिख सकते हैं, 3 पे पावर 2 लिख सकते हैं मेरे भाई, क्योंकि 3 का जब 3 में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या मिलेगा 9। उसी तरह इस संख्या को हम लिख सकते हैं, तो 3 पे पावर 3 ऑलरेडी पावर के रूप में, 4 पे पावर 4 ऑलरेडी पावर के रूप में, और 9 को हम क्या लिख सकते हैं, फिर हम बता दे रहा हूं 3 पे पावर 3। और जब पावर का भी पावर होता है तो क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे 3 हो गया। अब यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या है 3, और पहले से क्या था एक और पावर था, यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आपका हो जाएगा मेरे भाई, और पहले से क्या था आपका 10 था, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा हम लोग मेरे भाई 3 पे पावर 20। अब हम लोग जानते हैं, आप यदि एक्सपोनेंट इन पावर पढ़े होंगे चैप्टर जो कि 8 में होता है, तो उसमें बताया जाता है कभी भी आपका बेस सेम हो, यानी कि बेस देखिए इसमें 3 3 सेम हो, तो बेस को एज इट इज आप उतार दीजिए, आप पावर को क्या करिए ऐड कर दीजिए, यदि वो मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर को जोड़ देना है, यानी 3 पे पावर 4, उसके बाद से मल्टीप्लाई 4 को तो एज इट इज हम उतार देंगे। देन उसके बाद से वही काम इसमें भी करेंगे, यदि बेस सेम हो, यदि मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर को ऐड कर देना है। तो 3 एज इट इज उतार दीजिए, और यहाँ पे 20 आप प्लस 3 23 हो गया, उसके बाद 4 पे पावर 4
4 पे पावर हम लोग का 4 हो जाए। पूछे किसी भी पावर वाले नंबरों का, तो सिंपल सा वो पूछ रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसी भी पावर वाले नंबरों का, याद रखिए मेरे भाई। तो आपको निकालना लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए सबसे पहले आप इन दोनों नंबरों में कॉमन फैक्टर निकालिए। तो यहाँ पे 3 है 4 है, वो नंबर जो दोनों संख्या में कॉमन है 3 4 दोनों में दिख रहा है। अब हमको पावर उसी को लेना है जो दोनों में सबसे कम पावर हो। जैसे इसमें देखा 3 पे पावर 23, इसमें 3 पे पावर 4 है, तो 4 वालों को ले लेंगे। इसमें देखा 4 पे पावर 4, इसमें 4 वाले 4 पे पावर कितना है 2 को ले लेंगे। ये पावर के लिए मेरे भाई एक अलग नियम है। अब क्या करेंगे, सिंपल सा मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 पे पावर 4 यानी कि 81, 3 into 3 9, 9 into 3 करेंगे 27, 27 में यदि हम 3 का फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी 3 पावर 4 निकाल रहे हैं तो 81 आएगा। अब 4 into 4 यानी कि 60। अब हम देख रहे हैं कि जो 18 और 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1296 मिलेगा। ये देखिए मेरे भाई, आप बहुत सारे लोग को सोच रहे होंगे कि आप किस तरह इस क्वेश्चन को ट्रिक कर देंगे। तो सिंपल से मेरा जब भी आप 6 का गुणा पहले आप इसी तरह ना करेंगे 81 into 16, तो 6 का गुणा 1 में करेंगे तो जो आपका यूनिट डिजिट होगा वो क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। मैं पूरा ऑप्शन में चेक किया हूं तो 0 0 यानी कि यही ऑप्शन नंबर जो बी है इसमें आंसर क्या आ रहा है, इकाई अंक 6 आ रहा है। तो इसीलिए जो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी है इसका एचसीएफ होगा।